गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान जो है ना, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे प्लेस होता हुआ दिख रहा होगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, प्लीज़ उसको आप लोग घर पे है अपने में से एक बार प्रैक्टिस करिए, और इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको कम से कम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो देख करके एकदम लर्न हो जाए, है ना। और मैं रेगुलर हूँ, अगर डेली 10 क्वेश्चंस भी करा दूंगा, अगर डेली 7-8 क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो समझिए कि हफ्ते में आपके कम से कम जो है कि अगर 10 कराता हूँ तो 70 क्वेश्चन तो मान ही लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और संडे को भी क्लास चलेगी, एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, उसमें कुछ और बता दूंगा आपको। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, देन आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, इसमें मैं इसको राइट करता हूँ यहाँ पे। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 है एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3 है, तो आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर मिलता नहीं, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो थीम है इस क्वेश्चन का, जो इस सीरीज का, कि हर क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए 4 है और यहाँ क्या है 3। तो आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर वाला पार्ट तो आएगा ही, क्लियर है। अब इसको देखिए, ये मत समझिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो आपका थिंकिंग प्रोसेस में जाएगा, यानी आपको ये सोचना है क्वेश्चन को देखते ही, ठीक, करना तुरंत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी नंबर जब स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जानना है, तो दिमाग क्या बोलेगा कि जब इसका स्क्वायर करोगे भाई तो ए स्क्वायर आएगा, यानी जब पूरे का स्क्वायर करेंगे तभी ए स्क्वायर आ पाएगा, और जब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को जब ऐड करने पे 7 तो नहीं आने वाला है। देखिए, पहला कितना अच्छे से पता चल गया कि 7 तो नहीं आने वाला है। एक क्वेश्चन ऐसे निकल गया, तो आपको बच कितना रहा, आपके पास 3 ही ऑप्शन बच रहा है, 12, 25 और नन ऑफ दीज। यहाँ तक आया समझ में। अब आपको क्या देखना है कि क्या 7 और क्या 4 और 3 को इंटू कर दिया है, तो 12 लिखा रहा है आपका, लेकिन दो चीज़ों को ऐड करेंगे तो इसका इंटू तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 4 और प्लस 3 करेंगे तो 7 तो आने वाला नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर करके इंटू करता तो मैं मान लेता, स्क्वायर करके अगर इंटू करता, अगर स्क्वायर करके इंटू करेगा तो भी आपका 12 नहीं आएगा। खुद सोचिए, 4 का स्क्वायर कितना है 16 है, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, और 16 9 जब करेंगे तो आपका 144 आ रहा है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि 12 भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको बच रहा है क्या, सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए। यानी कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि 25 ही है, मैं ये कह सकता हूँ हो सकता नन हो, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर और दिमाग लगाएंगे आप, तो आप देख रहे हैं कि आप इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके थोड़ा देर के लिए जोड़ेंगे, है ना। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर जो है कि 9, और जब इसको ऐड करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है आपका 25। बट लेकिन हम यहाँ इस पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि 25 ही आंसर होगा, इसीलिए चलिए मैं इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। और कैसे देख रहे हैं ना कि आप कैसे ऑप्शंस को हटा दिए, क्योंकि जब किसी भी देखिए, मैं यहाँ से क्या बता रहा था आपको कि ए स्क्वायर तभी आ पाएगा जब ये पूरे का स्क्वायर होगा, जब पूरे का स्क्वायर होगा तभी तो यहाँ से स्क्वायर निकलेगा, और इस पूरे का स्क्वायर होगा तभी तो ए स्क्वायर निकलेगा। ये क्लियर है कि जब ए स्क्वायर होगा तो ये इसका स्क्वायर निकलेगा, और बी स्क्वायर होगा तब जब दोनों का स्क्वायर होगा तभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा। और जब सम करेंगे, यानी कि जब इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर होगा, सम करेंगे तो 25 आ रहा है, यानी 7 और 12 तो नहीं आने वाला है ना। 12 तो इनका मल्टीप्लाई पे आता। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब यहाँ से आपको इन्हीं दोनों से देखना है कि यार 25 है कि नन है। लेकिन मुझे पता है कि 25 इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह से कभी भी आ गया a cos b sin या a sin b cos, यानी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपको चेंज करना है, अगर चेंज करना है ना, देखिए, है ना, a cos है, यहाँ क्या है a sin है, और अगर इस तरीके से आ जाता है तो ये जो है वो ये और ये दोनों क्या शो करती हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड ये शो करेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड क्या शो करेगी, ये शो करेगी। तो ये क्या शो करेगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी ये क्या आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पाए। चलिए, तो अब कैसे दिमाग में सॉल्व करना है, तो आप यहाँ क्वेश्चन को और ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये cos a प्लस साइन बी साइन लिख दिया है, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा लिख दिया, और यहाँ a साइन थीटा माइनस बी cos थीटा लिख दिया है। तो क्या मैं यहाँ से थोड़ा ध्यान दूं अगर, तो मैं इसको जैसे ये वाला अरेंज है उसी तरह इसको नहीं अरेंज कर सकता हूँ। क्या मैं इसको साइन बी साइन थीटा प्लस a cos थीटा नहीं लिख सकता हूँ। और जैसे ही
जैसे ही b cos थीटा b sin थीटा प्लस a cos लिखूंगा, देखिए क्यों दिया है, यहाँ पे cos sin दे दिया है लेकिन यहाँ पे sin cos दे रहा है। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरे भाई अगर ये a प्लस बी है तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है कि b माइनस ए है। देखिए अगर ये a प्लस बी है तो यहाँ b माइनस ए है, b माइनस है, लेकिन इसको तो मैं नहीं छेड़छाड़ कर सकता, लेकिन इसको तो मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि ऐड तो कैसे भी कर सकता हूँ, है ना, a प्लस बी या b प्लस ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको मैं b साइन और a कॉस लिख सकता हूँ, और जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा आप खुद देखिए, इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना है, तो इन दोनों का पक्षों का स्क्वायर करिए तो क्या मिलेगा, ज्यादा फटाफट लिखना है, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, पहले इसको लिख दिया इसको बाद में लिखा हो, प्लस क्या आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इक्वल टू कितना है 16 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे ही क्या लिख देना है आपको 9 लिख देना है ना, इसके नीचे क्या लिख देना है 9 और ये वाला उतार देना है। ठीक, यहाँ से क्या लिखेंगे आप a स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आप कहेंगे अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं सर, ठीक है, क्योंकि आप तो 2ab वाला पार्ट दिखा ही नहीं तो मैं क्यों दिखाने जाऊं भाई, यही तो आपका समय बचेगा। यहां समय बच रहा है क्योंकि वहां पर भी 2ab साइन थीटा प्लस में आएगा, 2ab साइन थीटा माइनस में आएगा तो कट जाएगा, और यहां पे आपको यही मजदूरी नहीं करनी है, यहीं से आपका समय बच रहा है। अच्छा, उसके बाद से आप देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका 25 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो आप खुद देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, साइन स्क्वायर कॉमन है कि नहीं बताइए, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b साइन स्क्वायर प्लस a साइन स्क्वायर, b साइन स्क्वायर प्लस a साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पे आपको, नहीं तो कंफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। b स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉस स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर, है ना, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ से देख रहे हैं इसका आंसर कितना आ गया 25। इसके बाद इसको 1 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे फिर मजदूरी का एक पार्ट आ जाएगा, तो मजदूरी नहीं करना है आपको। फिर यहाँ से क्या बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, कितना आंसर 25। तो देखिए कि आप कैसे दो ऑप्शन को फटाफट हटा दे रहे हैं, है ना, और अब आप गलती नहीं करेंगे। आप ये भी सीख गए कि हाँ ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का ये क्वेश्चन है ना। अब मैं यहाँ पे आपको 6 दे दूं और 8 दे दूं तो आप फटाक से बता देंगे कि a स्क्वायर b स्क्वायर क्या होगा, है ना, क्या होगा 10 होगा आपका। ठीक, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रिपलेट दे दूं अगर तो 2 दे दूंगा तो एक हाइपोटेन्यूज ढूंढ सकते हैं आप। तो क्वेश्चन में बोलने में ज़्यादा टाइम लगा है, लगाने में बहुत कम टाइम लगा है। मैं यहाँ पे 2ab cos थीटा वाला टर्म नहीं लिखा हो क्योंकि मुझे पता था उसमें प्लस उसमें माइनस है, तो ये सब एग्जाम के टाइम में आपको सोचेंगे तो आपके क्वेश्चंस करते समय बहुत बच जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं आप, फिर से बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर कॉमन मिला है यहाँ पे दोनों में, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचा, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर। मैं b स्क्वायर a स्क्वायर लिखूँ या a स्क्वायर b स्क्वायर लिखूँ एक ही बात है, प्लस यहाँ cos स्क्वायर कॉमन है तो क्या लिख दूँ a स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बचा है ना, थीटा लगा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से क्या बच गया आपका कि देखिए ये हो गया 1 और यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 25। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, जिसके आप 2 ही ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन थी, सोचिए, है ना। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन जो है वो प्लेस हो गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर 56 प्लस cos स्क्वायर 34 अपॉन में साइन स्क्वायर 56 प्लस साइन स्क्वायर 34 प्लस 3 tan स्क्वायर 56 इंटू tan स्क्वायर 34। ठीक, तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख भी दिया है बोर्ड पे, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मैं पेन ही नहीं चलाने वाला हूँ भाई। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, देखिए मैं बंद कर दे मार्कर। यहाँ पे जब cos स्क्वायर 56 और cos स्क्वायर 34 आ गया, साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 34 आ गया, और यहाँ 10 दोनों 10 10 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दिमाग लगाना है। अब आपको 90 माइनस थीटा वाला टर्म आएगा, लेकिन उसको दिखाना नहीं, क्यों दिखाने जाऊँ, है ना, मजदूरी बिल्कुल नहीं करना। आप देख सकते हैं cos स्क्वायर 56 है, और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये cos स्क्वायर 34 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 56 लिख सकता हूँ। तो ऊपर कितना आ गया 1 आ गया। साइन स्क्वायर 56 है तो यहाँ मैं cos स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 56 लिख सकता हूँ। अब साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1, ये भी 1 कट के कितना आ जाएगा आंसर 1 आ गया। अब प्लस tan स्क्वायर 56 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot स्क्वायर 56 लिख सकता हूँ, और जैसे cot लिखूंगा तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 स्क्वायर 56 ये कट गया, तो 1 और 3 आंसर कितना रहा आपका 4। मैं क्वेश्चन में टिक लगा करके आगे बढ़ जाऊंगा। देख रहे हैं आप कि सेकंड ही लगा है, मिनट नहीं लगा है। ठीक है,
थोड़ा सा बोलने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 और ये 3, आंसर कितना आ गया 4। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले में आप सिंपल ये ध्यान दीजिए कौन सी आइडेंटिटी है, और अगर कोई एक एंगल 36 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ करके ऑपरेटर चेंज कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना था, इसका ऑपरेटर चेंज करना है, यहाँ पे ये वाला एंगल लिख देना है, इसका ऑपरेटर चेंज करना है, यहाँ पे वाला एंगल लिख देना है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ही दिया रहेगा बगल में, पहली बात तो। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, अब देख रहे हैं इनटू दिया है, तो किसी भी जो रेसिप्रोकल जो भी ऑपरेटर है एक दूसरे के, उनका प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कॉट लिख देंगे और 10 इंटू कॉट, अगर एंगल बराबर है तो tan थीटा कॉट थीटा कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू 1 में कॉट थीटा होता है। तो 1 और 3 कितना आंसर आ गया 4। बिल्कुल कलम नहीं चला। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि p sin थीटा प्लस q cos थीटा इक्वल टू a और p cos थीटा माइनस q sin थीटा इक्वल टू b। तो आपको बताना है कि p प्लस ए अपॉन q प्लस b और q माइनस b अपॉन p माइनस ए क्या होगा। तो जैसा कि आपको ये बता दूं कि जस्ट अभी आप ऐसा क्वेश्चन लगाए हैं, है ना, जस्ट लगाए ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें आपको a sin b cos और b cos a sin दे रखा था प्लस में और माइनस में, जबकि यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा कि a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होगा, या ये नहीं पूछ रहा कि p स्क्वायर है ना और q स्क्वायर क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए क्वेश्चन लगाना नहीं है ये वाला बिल्कुल। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट भाई साहब अभी जस्ट आप क्वेश्चन एक लगाए हैं और देखे हैं कि जो इन दोनों का स्क्वायर का सम है, जो इन दोनों के स्क्वायर का सम है भाई, वो इन दोनों के स्क्वायर का सम है। आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ईमानदारी से बताइएगा। अभी जस्ट आप ये लगाए हैं ना कि एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, वहां पे 3 दे दिया था, है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा था कि बी कॉस थीटा, है ना, जो यहाँ पे ए था वो यहाँ पे बी हो गया, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे ए साइन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी साइन, यही नहीं दिया था। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए, पी साइन है, यहाँ क्या क्यू साइन है, यहाँ क्यू कॉस है, यहाँ पी कॉस है। तो अभी में आप जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एकदम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई, कि इन दोनों का स्क्वायर, अरे आ नहीं रहा था ऐसा, ये 4 दिया था, ये 3 दिया था, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया है। तो मैंने लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देख रहे हैं कलम चला रहा हूँ क्या, मतलब दिमाग चला रहा हूँ ज्यादा, कलम कम चला रहा हूँ। अब यहाँ से आप बताइए आपको इस तरह का कुछ चाहिए तो इसको इधर बुलाएंगे, और जब बुलाएंगे तो p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए p प्लस ए चाहिए, तो p प्लस ए चाहिए तो इसको बुलाएंगे ना, तो p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस q स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तभी नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों सॉल्व करने जाऊँ, मैं नहीं सॉल्व करना चाहता, मैं 0 पर टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा। तो देख रहे हैं कितना अच्छा ये वाला क्वेश्चन था कि देखिए एक क्वेश्चन लगाया और उस क्वेश्चन की जो आवाज है उसको जब सुन लिया हमने, उसी आधार पर हम ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दिए बिना कलम चलाए, मतलब मार्कर चलाए, फिर थोड़ा सा मार्कर चलाए, ज्यादा दिमाग चलाए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह से आ जाए तो आप क्या देखें, अभी देखिए वो क्वेश्चन लगा लेना और उस क्वेश्चन को लगा करके भूल करके अगला क्वेश्चन लगाने लगना, या उस क्वेश्चन को लगा करके उससे सीख लेना और आगे क्वेश्चंस में उसी चीज को अप्लाई करना, ये महानता है और यही गणित है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप देखे थे ना कि 4 और 3 का स्क्वायर का जो सम था 25, है ना, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था। तो सेम हम इन दोनों का स्क्वायर का सम नहीं दिखा सकते, ये जो ऑपरेटर यहाँ पे ये जो लगा हुआ है मल्टीपल यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा। और इसको करना चाहते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा सा मजदूरी कैसे हुआ ये, कि इसका स्क्वायर किए होंगे फिर इसका स्क्वायर किए होंगे, जब ऐड कर दिए होंगे तो फिर यहाँ ये कट गया होगा और फिर सॉल्व करेंगे ना तो यही आपका आ जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ सेम उसी टाइम इसको सॉल्व करिए स्क्वायर करके। आप सोच रहे होंगे सर स्क्वायर करके कैसे सॉल्व करेंगे सर, है ना, क्योंकि आप भाई साहब यहाँ p प्लस ए और p माइनस ए तभी आ सकता है जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर हो, और p स्क्वायर तभी पाएगा जब दोनों तरफ क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे प्लेस हुआ दिख रहा है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि कह रहा है कि इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो आपको कॉस थीटा निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले तो जान लीजिए, और जो बच्चे पढ़े होंगे वो बच्चे ये जानते होंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस पे m करके एक क्वेश्चन आता है, इसमें m दे देगा, यहाँ लेकिन प्लस रहता है और m दे देगा और आपसे कहता है कि बताइए कि m इसको प्रूफ करिए कि cos थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 करके आता है। तो यहाँ से वही वाली चीज को मैं चुरा करके यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि कॉसिक दिया और माइनस कॉट दिया, तो क्यों कॉट और माइनस कॉस ही दिया है, मतलब कि क्यों कॉसेक और
कॉट ही दिया है तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जब भी देखिए, इसको मत काउंट करिएगा क्वेश्चंस लगाने में। क्वेश्चन कितना जल्दी लग रहा है ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, देख लिए। पहले तो कंसेप्ट समझ रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस समझ रहे हैं कि यहाँ पे कॉसेक और कॉट दे रखा है, क्योंकि इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे आप, है ना, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा ही आएगा। कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या आंसर आता है, कॉस थीटा ही आंसर आपका आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड करके कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा। तो जब आप कॉट थीटा कॉसेक थीटा डिवाइड करेंगे, यानी कि कॉस थीटा, है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक, क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन थीटा। अब इसको लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, इनटू साइन थीटा बाई 1, और ये देखिए कितना आ रहा है कॉस। तो कभी भी कॉसेक माइनस कॉट देकर के आपसे कॉस पूछ सकता है, और इस पर दो तरह के सवाल बनते हैं। दो तरह के सवाल और क्या बन जाएंगे, आपसे सेक और टेन देकर के साइन पूछ सकता है, और कॉसेक और कॉट देकर के कॉस पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को लगा रहा हूं मैं। अब देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये देखिएगा। क्यों दिया ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉट और कॉसेक का जब डिवाइड करेंगे तो आपका कॉस आएगा, है ना। और अगर यहाँ पे ये भी दे सकता था कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो वहां से अगर 1 की वैल्यू निकालते हैं आप, तो क्या आ जाता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक प्लस 10 करके दे सकता है। तो यहाँ से सेक 10 देकर के साइन पूछ सकता है, यहाँ से हम सीख लिए। और अगर हमें कॉसेक और कॉट देगा तो हमें क्या पूछेगा, हमसे कॉस पूछेगा, ठीक है। तो देखिए यहां से थिंकिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि यहां पे आपको क्या करना है कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल देना है, और निकाल करके इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल आपका कॉस थीटा निकल करके आ जाएगा, ठीक। इसमें ऑप्शन हम नहीं देख रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का वैल्यू पता होने के लिए, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पता होने के लिए हमें इसी तरह का एक इक्वेशन चाहिए, हमें इसी तरह का एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जिसमें ये a माइनस बी अगर इसको कंसीडर करते हैं तो इसमें a प्लस बी या इस तरह से कुछ करके हो। तो आपको वो जो टर्म है, वो इक्वेशन जो है, वो आपको आइडेंटिटी से मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। देखिए इतना हर बार करना नहीं है, मैं आपको एक सिखा दे रहा हूँ, इसी पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे याद देखिएगा खुद ही। और यहाँ से अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, खुद सोचिए कि कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, और क्या लिखेंगे, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट। और यहाँ से अगर आपको ये 1 दे रखा है और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू माइनस 1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 1/2, यानी कि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इस तरह का ये हमें एक मिल गया। तो इस तरह का एक और इक्वेशन हमें मिल गया है, तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे कि कॉसेक और प्लस कॉट बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 है ना, 5/2, 2 प्लस 1/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 5/2। और ये 2 कॉसेक है, तो कॉसेक इसको क्या कर देगा, 5/4, क्या कर देगा, 5/4 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, इसका 2 इसको नीचे कर देगा, क्या, 5/4। यहाँ तक क्लियर। अब आपको 5/4 पता है, तो किसी में रख करके आप निकाल सकते हैं कॉट क्या होगा। तो कॉट यहाँ रख दीजिए, तो कॉट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5/4। कॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस 5/4, 2 माइनस 5/4 तो कितना आ जाएगा, 4 2 8, और 8 में 5 जाए तो कितना आ गया, 3/4। और दोनों को बोला हूँ ना, कॉट और कॉसेक को डिवाइड कर दीजिए, तो जब 3/4 डिवाइड बाई 5/4 करेंगे तो 3/4 इंटू 4/5 होगा। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है आपका, 3/5 आंसर बी वाला सही है। अब ये तो हम अपना क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन से हम सीख क्या रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आप ये सीख रहे हैं कि अगर आपको पहले क्वेश्चन में कभी भी क्या देगा, ध्यान दीजिएगा, पहले कभी भी क्वेश्चन में आपको प्लस वाला देगा, प्लस वाला देगा ये, तो अगर प्लस वाला दे देगा तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, आपका माइनस वाला आ जाएगा। मतलब कि अगर ये 2 दे देगा तो ये 1/2, 3 तो 1/3, 5 तो 1/5। और यहां से हम क्या देख रहे हैं कि कॉस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा पता है किसकी इक्वल है, अगर ये कोई वैल्यू मान लेते हैं a है, अगर ये a है तो ये 1/a होगा, और ये वैल्यू जो cos है वो किसकी इक्वल है, a² - 1 अपॉन a² + 1 के इक्वल है। तो खुद सोचिए, आपको जैसे ये दिया रहे, रेसिप्रोकल करके ये निकालिए और a² - 1 कर दीजिए, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर - 1 3 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर + 1 कर दीजिए, है ना, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1 5, और इससे चुटकियों में आप आंसर निकाल ले रहे हैं।
देख रहे हैं ना कितना आसान है। तो यानी कि मेरा आंसर जो इस क्वेश्चन करने का जो आंसर जो है वो कहाँ से काउंट हुआ, वो यहाँ से काउंट हुआ। आप पूरा मत काउंट करिएगा, यहाँ से ये देखिए कि कितना जल्दी में लगा लिया। अब अगर मैं इसको 5 दे दूं, है ना, तो आप तुरंत निकाल लेंगे कि ये 1/5 हो जाएगा। अगर मैं इसको 1/5 दे दूं तो आप निकाल लेंगे 5 हो जाएगा। और जब मैं आपसे कॉस पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -1 और 5 का स्क्वायर +1, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर, समझ रहे कि नहीं सब लोग? क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर -1 और 5 स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आपको मैं क्या दे दूं, 6 दे दूंगा तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। 6 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर -1, है ना, देखिए यहाँ अगर 6 दे दूं तो 6 स्क्वायर -1 अपॉन में 6 स्क्वायर +1 आसानी से आप निकाल सकते हैं। कितने लोग को ये समझ में आ रहा है ना? अगर मैं 2 दे दूं तो निकाल ले, 3 दे दूं तो निकाल लेंगे। 3 दे दूं तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, है ना, यानी कि 8 और 3 स्क्वायर +1, है ना, यानी कि 10 आपका, ये आपका आंसर आ रहा है। समझ पा रहे हैं? यानी ये भी देख रहे हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल से ही जुड़ा हुआ है ना। ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस। ये क्या है, परपेंडिकुलर है बेस या हाइपोटेनियस है। ये परपेंडिकुलर या बेस और ये क्या है हाइपोटेनियस है। तो आप बहुत देख रहे हैं ना, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चंस में कैसे कैसे ट्रिक ढूंढ रहे हैं। तो यहां से अगर इस तरह क्वेश्चंस आ जाएं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसी को सेक और कर देता, अगर मैं इसको ऐसा कर देता कि सेक प्लस 10 दे देता, सेक प्लस 10 देता 5, तो आपको पता है आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा। साइन क्या होगा वहां पे, अगर आपसे इसको मैं पूछूं कि साइन यहाँ क्या होगा, तो फिर वही चीज होता है, a स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर +1। अगर ये a दिया है तो a स्क्वायर -1 कर दीजिए, यानी फिर क्या हो जाएगा 3, है ना, a स्क्वायर -1 कर दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 24, और a स्क्वायर +1 कर दीजिए, यानी कि 26 आ जाएगा। यानी ये फिर से क्या है, परपेंडिकुलर या बेस, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप निकाल रहे हैं। अच्छा, साइन देकर के कॉस पूछ सकता है, इसमें हो सकता है इससे देकर के कॉस पूछे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि आपको पता है कि कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 - रूट में 1 - साइन स्क्वायर। निकाल सकते हैं इस तरह से। तो देख रहे हैं ना कितना इजी है ना। और इस क्वेश्चन से उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारी चीजें सीख लिए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये दे देगा, माइनस दे देगा, तो आपको पहले क्या निकालना है, प्लस वाला निकालना है। और जो प्लस वाला आ रहा है इसी को ए मानना है। तो आंसर आपका कॉस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -1 a स्क्वायर +1। अगर आपको माइनस में दे देगा, मान लीजिए दे दिया 5, अगर माइनस में आपको क्या दे दिया आंसर 5, या सपोज करिए यहां पर आपका क्या देता 2 देता, और यहां पर क्या देता, तो यहां पर क्या जाता 1/2 हो जाता, तो a क्या हो जाता 1/2, तब आंसर क्या होता 1/2 का स्क्वायर -1 और 1/2 का स्क्वायर +1, तब आपका आंसर माइनस में आता है ना। इसमें से कोई एक ऑप्शन, इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाता। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि पहले ये वाला दे रखा है, फिर ये दे रखा है, तो मैं इसी को a मानूंगा, हमेशा इसी को मानूंगा, तो इसी को एक पहला टर्म मानना है, इसी को पहला टर्म, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है आपका। अच्छा, अगर नहीं होता, इस पे क्या हो रहा है ना, अगर ये डायरेक्ट इससे निकालना हो बिना ये निकाले तो कैसे कर सकते हैं, -m स्क्वायर +1 अपॉन m स्क्वायर +1, ऐसे करके कर सकते हैं, यानी -a स्क्वायर +1 अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर +1, यानी वो माइनस लग रहा है, वो माइनस क्या कर देगा, जो माइनस आ रहा है ना इसमें, उसको काट देगा, तो भी आंसर ये आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, जो बहुत ध्यान से सुना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्लेस होता हुआ दिख रहा होगा कि क्या लिखा है यहाँ पे कि 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी 10 स्क्वायर और साइन स्क्वायर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है। तो कल का जो लोग मेरे वीडियो देखे होंगे उसमें आपको बताया था कि 10 और साइन का क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए, है ना, इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर एक ही आता है। तो जो कल का वीडियो देखा होगा वो कह सकता है कि सर 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही इसका आंसर है। लेकिन हम चलिए देख लेते हैं कि कैसे 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर के प्रोडक्ट से 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपका आएगा। बहुत आसान है, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 10 स्क्वायर, है ना, इंटू साइन स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे इस 10 स्क्वायर को तोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन में लाना है। तो 10 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। यहाँ से आप साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से आपका साइन स्क्वायर बाहर ही रहेगा, फिर यहाँ से आपको दिमाग लगाना है 1/cos स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -1, और ये 1/cos स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर।
ठीक है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा इधर साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया साइन स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप टेन साइन का मल्टीप्लाई करिए या टेन साइन का प्रोडक्ट करिए, आपका आंसर क्या आता है एक ही आता है। तो देख रहे हैं इसको भी बहुत ही हम आसानी से कर लिए, और अगर आप इसको अगर आपको ये एडवांस आइडेंटिटी के रूप में याद होगा तब तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि यहाँ पे आपको प्लेस हुआ दिख रहा है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दे रखा है यहाँ पे कि बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, जब टेन थीटा टर्म में दिए तो क्यों ना मैं इसको टेन थीटा टर्म में कर लूँ। तो इसको ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देना है, कॉस से डिवाइड कर देना है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे कॉस से, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ए टेन थीटा माइनस यहाँ पे बच क्या जाएगा आपका सिंपल बच जाएगा केवल b अपॉन में यहाँ से जब डिवाइड करेंगे क्या बचेगा ए टेन थीटा है ना माइनस है ना प्लस बच जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच जाएगा b। बस अब आप यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकाल के रख लेंगे, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में b। अब यहाँ ला को रख देना है, तो a अपॉन b माइनस b अपॉन में ये हो जाएगा a अपॉन b प्लस b। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी। अब सॉल्व करेंगे इसको आगे तो हो जाएगा ऐसे कि 20 बी कट रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन उसको सही दिख रहा होगा, है ना। बिना सॉल्व किए पूरा बता सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ये हो जाएगा क्या कि ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कट गया तो आंसर क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही था। ठीक किस तरीके से आपने इसको जिस टर्म में दे रखा था उसी टर्म में इसको करके और फटाफट इसको सॉल्व कर दिए। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्लेस हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसको तो बिना कलम लगा के ही सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कैसे, क्या दे रखा है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा, एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो मैं आपको एक बात बताया हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखिए कितनी बार जो है आ चुका है ना, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो रहता है वो चेंज हो जाता है, ये तो आपको पता होगा, और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भाई एक्स बाई ए का स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना आ गया 2, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, आपको ऑप्शन दिख रहा है बी वाला। आपका ये सर कलम लगा दिए, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, मतलब कितना जल्दी सॉल्व हुआ ये आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब भी यहाँ पे ऑपरेटर दिखिए इस तरह से प्लस में आ जाए, मैं हर बार जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है। खुद देखिए आप, इसको सिस्टमेटिक वे में नहीं लिख रहा, इसको इसको कॉस साइन लिख दे रहा है ताकि आपका ध्यान नहीं जाए, लेकिन इसको साइन कॉस भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है वहां पे कि जो इसका स्क्वायर है, इसमें जो लगा है ए बी पी क्यू जो भी है इसका स्क्वायर, और यहाँ पे एक और कोई टर्म लगा होगा वही यहाँ चेंज हो गया होगा, और यहाँ कोई दिया होगा कुछ, तो इन दोनों का स्क्वायर जो यहाँ पे लगा है मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसका, और उन दोनों का स्क्वायर क्या होता है इक्वल होता है। इसका मैं आप लोग प्रूफ भी बता चुका हूँ पहले, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में है ना प्रूफ भी बताया हूँ, जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था वहाँ पे प्रूफ भी बता दिया हूँ, और इसको आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए कि अब जब भी कभी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो आपका पता है आंसर क्या आएगा, आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए क्या आएगा। देखिए मैं इसको जब जोड़ रहा था तो मैं 2ab वाला पार्ट नहीं लिखा था क्योंकि वो कट जाएगा, और बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर और प्लस 2 कॉस स्क्वायर बचेगा कि नहीं, खुद देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, ये दोनों कट गए, साइन 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा, और आपको पता है कि ये कितना होता है 1 होता है, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ लगेगा, तो वही आंसर कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे आपको प्लेस हुआ दिख रहा होगा।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप सोच रहे होंगे सर हर क्वेश्चन को तो आप आसानी बोलते हैं, तो टफ क्या है? टफ कुछ नहीं है, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए सब कुछ टफ है। तो देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि x इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, वाई इक्वल टू आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, है ना, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और z इक्वल टू क्या दे दिया है? आर कॉस अल्फा। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू आर स्क्वायर है, या एक्स माइनस वाई प्लस जेड आर है, या एक्स प्लस वाई माइनस जेड आर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह क्वेश्चन वही जल्दी से कर पाता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुका है, क्योंकि वो सारी चीज़ उसको पता रहती है पहले से। लेकिन फिर भी कोई अगर सामने से मतलब कोई किसी के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए अगर ये नया क्वेश्चन है तो इसको नया नहीं है, इसको कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कौन से ऑप्शन में उठाऊँ, ऑप्शन से उठा करना है इसको। ऑप्शन से उठा करना मतलब क्या कि आप पहले ये वाला कंडीशन लेकर के मिला के देखिए, यानी x पता है तो इसका स्क्वायर करिए, y का स्क्वायर करिए और z का स्क्वायर करके जोड़िए और r स्क्वायर करके देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहा है, क्या आपस में इक्वल आ रहा है, ये करके देखना है आपको। अच्छा, अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो वही जो आप उधर समय बचा रहे थे ना अपना, वही जो उधर समय बचा रहे थे वही थोड़ा सा यहाँ कंज्यूम होगा। तो चलिए मैं ऑप्शन 1 से ही उठा करके इसको देखता हूँ कि ऑप्शन 1 से ही कि इसके क्या आंसर हो सकता है। तो पहले मैं x का स्क्वायर कर रहा हूँ, डायरेक्ट करूंगा। अब स्टेप्स में वो स्टेप्स नहीं लिखूंगा जो रिक्वायरमेंट हमारे लिए नहीं है, तो मैं लिखूंगा इसको डायरेक्ट लिखूंगा कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया है ना, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और इसी में आपका क्या है कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर किया हूँ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, और इज इक्वल टू में आपको क्या लेना था, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस क्या दिखाना है जेड स्क्वायर, प्लस क्या दिखाना है जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से प्लस कर दीजिए, जेड क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, यानी जब आपको प्लस ही करना है, जब आपको प्लस ही करना है तो यहाँ पे मैं वो टर्म नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो टर्म बार बार मतलब वो चीजें नहीं लिख रहा हूँ जिसका जरूरत नहीं है ना। मैं प्लस करके नहीं दिखा, मैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं देखता हूँ क्या आर स्क्वायर की इक्वल है। तो आर स्क्वायर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है, इसमें आर स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर है और इसमें भी आर स्क्वायर है, तो फटाक से आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, है ना, और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखिए सब में से मैं आर कॉमन ले लिया हूँ, 3 टर्म है, 1 2 और 3 टर्म है। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आर स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, ये क्या है आपके एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस क्या है जेड स्क्वायर। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं, यही आपको देखना है यहाँ पे। ठीक, तो यानी मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर कितना आना चाहिए आर स्क्वायर आना चाहिए। अब आर स्क्वायर कैसे आएगा देख रहे हैं आप, इसमें साइन कॉस है, इसमें साइन कॉस और यहाँ पे क्या है कॉस है, तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, देख सकते हैं क्या मिल रहा है कॉमन आर स्क्वायर, कॉमन क्या मिल रहा है साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन मिल रहा है। जैसे साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक कॉस स्क्वायर बीटा, और क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। देख रहे हैं ना यहाँ से कितना आसान है, यहाँ से देखिए इन दोनों में आपको साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन दिख रहा होगा, ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ से आपका साइन स्क्वायर कॉमन हो गया। फिर से देख लें साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि इसी में से कॉमन था। अब देख रहे हैं कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बच जा रहा है आपके पास आर स्क्वायर। देखिए ये इज इक्वल टू में ना, मतलब इसी को तो प्लस किया मैंने, और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि देखिए ये आपका ये मिलकर क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया, और 1 यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आया है, जब इसको मैं ऐड किया हूँ तीनों को तो क्या आ गया आर स्क्वायर। तो देखिए पहला ही ऑप्शन मेरा सही लग रहा है, तो मैं इसको पहला ऑप्शन को टिक कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये भी हो सकती हैं, ये हो सकता
ठीक है, देखिए तीनों को ऐड किए ना, तीनों को ऐड किए तो आर स्क्वायर आया ना, तो वही कह रहा है कि आर स्क्वायर बराबर इन तीनों का सम। लेकिन यहाँ पे आपके साथ ये भी हो सकता है कि मे भी पहला ऑप्शन ये ना दे करके ये दे देगा, तो आपको अगर नहीं जैसे मिले तो उसको आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस भी ये कहेगा कि भाई पहला वाला ले लेना प्लस वाला ही, क्योंकि कहीं ना कहीं साइन कॉस है, क्या पता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाए, और प्लस हो रहे हैं इसीलिए मैं प्लस वाले ऑप्शन ही इसमें चूज करूंगा। तो देखिए जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ा होगा उसको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जितना क्वेश्चन बता चुका हूँ कल का और आज का, इसको प्रैक्टिस करिए, है ना, भूलेगा नहीं। इतने क्वेश्चंस कर लीजिए, मैं आपको इतने क्वेश्चंस कराने का प्रयास करूंगा ताकि जो है कि आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री, बाकी जो भी ट्रायंगल्स हैं, सब सारे क्वेश्चन, सारे लेसन से एमसीक्यू कम से कम 50-100 लेकर के आऊँगा, ठीक है, जब तक आपका टर्म 1 नहीं हो जाता। तब तक आपके लिए पढ़ते रहिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अन्य भी जो भी स्कूल वगैरह के लोग हैं उनको शेयर करिए, ठीक, ताकि वो लोग भी इस चीज़ों को देखें, समझें, अच्छे से कर पाएँ, उनको भी तरीका पता चले कैसे बहुत आसानी तरीके से कर लेना है, ठीक। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर आप कंसंट्रेट करके नहीं देखे होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से पूरा शुरू से देखें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, क्लियर। और एक और ये चीज़ कहना चाहूँगा कि रिटेंशन बहुत कम रहता है आप लोग का, तो थोड़ा लास्ट तक देखिए, ठीक है, नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं कह सकता, फिर आप बंद कर सकते हैं। ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।